हमारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात I missed that. What did you say just now? इंडिया क्या? मैंने ये कहा, मैंने कहा ये आपने अभी बात ये किया है कि जनाब इंडिया की फौज जो है बहुत ताकतवर है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बीजेपी के जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने को बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ये बात करते हैं कि जी हमने वहाँ पर रोड्स बनाई है, हमने ये सारी चीजें बनाई है, तो ठीक है, आपने अपने हिस्से, अपने बकौल आपके कि वो आपका अटूट हिस्सा है। मैं उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता हूँ। हमारे पास जो कश्मीर है आप उसको जो पीओके बोलते हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हो। अगर यहाँ का कोई बंदा को बात करता है तो वो डेफिनेटली आप लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हो। अगर आपके इंडिया का कोई बात करता है तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करते हो, दोनों तरफ से आप उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हो। लेकिन अगर मैं आपको आप ही के प्रोग्राम्स का हवाला दूं, अभी जो लास्ट वीक आपकी और मेरी यहाँ पे डिस्कशन हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी और उसके अंदर भी यही बात हुई थी। तो आपने कहा था कि जी वो हमारे हैं, हम खुद ही उनको देख लेंगे, पॉलिटिकली हम उनको चेक कर लेंगे। हाँ, तो मैं आपसे कहा कह रही हूँ, आप देखें, ठीक हो गया। अब देखिए ना, अगर आज उनमें से किसी बंदे ने किसी किस्म का कोई जवाब दे दिया, कोई बात कर ली है, तो आप सीधा पाकिस्तान के ऊपर आ गए। ओ भाई कुछ तो सर, आपको ये कहां से लगा कि फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे राय मांग रही हूँ? मैं तो चाइना और आपके अलायंस पर आपकी राय मांग रही हूँ सर। हमारा क्या कसूर? ना, चाइना और पाकिस्तान का जो अलायंस है, जो दिखाई देता है जब टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया जाना होता है यूएन में, सर मैं उस पर आपकी राय मांग रही हूँ। और सुनिए, अभी आपने कहा कि आपके यहाँ ये पॉलिटिकल सिचुएशन, अब सर या तो आप अगर सिर्फ आप बोलने आए हैं तो फिर तो सर ये डिबेट हो ही नहीं सकती। आप सुने ना, वाजपेयी साहब भी आए थे, आप पूछ रहे थे ना मुझसे, वाजपेयी साहब आए थे आपके यहाँ पीस की बात करने। हसन दुरानी जी सुन लीजिए, सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा मुझे। आप छोड़ दीजिए, फारूक साहब के लिए आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जा रही। एक सेकंड रुक जाइए राजीव जेटली जी प्लीज। राजीव जेटली जी एक सेकंड प्लीज। सुनिए हसन दुरानी जी, फारूक साहब का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पैनलिस्ट, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनके नेता बैठे हुए हैं, उनका नाम मुजफ्फर खान है। आपको उनके लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको ये जवाब देने की जरूरत है जब आप इतनी पीस। जवाब दिए नहीं है सर, आप अभी तक तो बोलेंगे, आप सुनेंगे नहीं, बस आपको जो बोलना है वो बोलेंगे। सर ऐसे नहीं होता, मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगी हसन दुरानी जी। ना सर, सुने ध्यान से, आप ये बता दें बस मुझे, मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है। वाजपेयी साहब जब आए थे आपके यहाँ तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या, एक सेकंड सर, उसके बाद क्या हुआ था, बस मैं इतना पूछ रही हूँ। उसके बाद सुन ले, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चले। उसके बाद क्या हुआ था? वही मुशर्रफ जब आपके मुल्क में गया था तब क्या हुआ था? नहीं, आप मुझे पहले इस बात का जवाब दें, जब वही मुशर्रफ जब आपके मुल्क में गया था तब क्या हुआ था? आप शायद करगिल भूल गए। सवाल का जवाब करगिल था। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी भी साजिश कर रही है। चलिए, हसन दुरानी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूटा है। जैसे ही वापस लाइन ऑन हमारा उनसे कनेक्शन होगा, हम कनेक्ट होंगे। ऑनलाइन आते हैं वो, एक बार फिर से उनकी बात पूरी करने का मौका देंगे। राजीव जेटली जल्दी प्लीज, उसके बाद जनरल सिवाल। मैं केवल एक बात दुरानी साहब को बोलना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान के हालात भी किसी से छुपे नहीं है। सिल्क रोड के लिए पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानियों को मार रही है। चाइना की कंप्लेंट पे पाकिस्तानियों को सरेआम गोली मारी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग चाइनीज इंजीनियर्स का विरोध कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। ये बताते क्यों नहीं है? खैर, ये हमारा इशू नहीं है, ये भी पाकिस्तान का इशू है। हमारा इशू केवल इतना है कि भारत की सेना, भारत के लोग और भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री, अब किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है। अभी अमेरिका की परसों स्टेटमेंट आई है कि अब भारत का हम सहयोग नहीं करेंगे। भारत हमारी बराबरी में आके खड़ा हो गया है। भारत इतना ताकतवर है, भारत के पास इतना सक्षम नेतृत्व है जो दुनिया को बेहतर तरीके से लीड कर सकता है, बेहतर तरीके से समन्वय बना सकता है। और हम नहीं चाहते थे चाइना के साथ भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन चाइनीज आर्मी जिस तरीके से उकसावा दिया हमारे सैनिकों को, उसका जवाब देना हमारे सैनिक जानते थे। और ये जवाब आज नहीं, लगभग 2-3 बार दिया जा चुका है। और ये जो अगर आप जो वीडियो बता रहे हैं, कथित वीडियो, ये आज का है या 1 साल पहले का है या गलवान का है या उसके बाद का है या सिक्किम का है, ये वीडियो अपने आप में दर्शाता है कि हमारे सैनिक को मालूम है
कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे नेतृत्व की वजह से बढ़ा है। यही पे हमसे पहले की सरकारें हुआ करती थी, वही कहती थी बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइना और पाकिस्तान बौखला जाएंगे, हम दुश्मनी नहीं चाहते। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान से सरदार सलीम हैदर है। एक सेकंड रुक जाइए राजीव जी, मैं वापस आपको मंच दूंगी। सरदार सलीम हैदर है, उनसे एक कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर। सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हम पड़ोसियों के साथ रिश्ते नॉर्मल चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंक और आतंकी असला जब तक आता रहेगा रिश्ते नॉर्मल होंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपना बीजेपी के जो हमारे दोस्त यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जबान से जरूर रिश्ते नॉर्मल चाहते हैं, लेकिन अपने अमल से रिश्ते नॉर्मल नहीं चाहते। उन्होंने तो इंडिया में जो अशर किया हुआ है इंडियन मुसलमानों का, उनको वहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान से वो कैसे अपने मामलात जो है वो बेहतर करेंगे? और ये सिर्फ ज़बानी बातें हैं, अमली ऐसा काम नहीं है। अमली जो इंडिया में हो रहा है अकलीतों के साथ, वो आप देखें। और ये हमें बता रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तानी सरकार जो है वो अपने लोगों को मार रही है। मुसलमान भी हैं, मुझे लगता है किसने पाकिस्तानी सरकार जो है वो मार रही है? आपका प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकले। हमारे पाकिस्तानी से भी लोग जुड़े हैं, मुसलमान हैं, उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, आपको ये अकल नहीं आ जाएगी, जवाब नहीं दूंगा, उसका जवाब वही लोग देंगे। किसका जवाब? बोले, क्या जवाब चाहिए आपको? सरदार सलीम हैदर, एक सेकंड रुकिएगा राजीव जेटली जी, एक सेकंड रुक जाइएगा सर, एक मिनट। सरदार सलीम हैदर जी, आप इंडियन मुसलमानों के बारे में कितना जानते हैं सर? आप ये बता पाएंगे भारत में कितने मुसलमान रहते हैं? मैं इंडियन मुसलमानों को आपके पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा जानता हूँ। ये जो आप बता समझ आ रहा है मुझे। पाकिस्तानी लोगों को आपसे मैंने ये पूछा है कि कितने मुसलमान हैं भारत में, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे रोजाना की बुनियाद पे अच्छा, आप सोशल मीडिया पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं। नहीं, सुनिए, नहीं, मुझे बताइए कितने मुसलमान हैं भारत में? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, सरदार सलीम हैदर जी, सर अगर आप नॉन स्टॉप बोलना चाहते हैं और सवाल का जवाब नहीं देना है, कितने मुसलमान है भारत में? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं देना चाहता हूँ, बोले क्या सवाल पूछ रही है? बोले, कितने मुसलमान है भारत में? कितने मुसलमान हैं भारत में? हाँ, आपने ये गिनती की है तो हमने भी की है। 40 करोड़ मुसलमान हैं भारत में। 40 करोड़ जनाब। हाँ सर, आपका सोर्स क्या है? और 1 अरब 20 करोड़ है आपकी आबादी। कितनी है? नहीं, आप बताइए सर, बताइए, चलिए आप बताइए। ना, मैं आपसे अपने भारत की पॉपुलेशन को आपसे समझना चाह रही हूँ सर, क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा मुझे एक अलग लेसन मिलता है। पाकिस्तान से मुझे नए आंकड़े मिलते हैं। कितने? 1 करोड़? कितनी आबादी है भारत की? 1 अरब 40 करोड़ आबादी है सर। 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ सर, डिसाइड कीजिए कितनी आबादी है भारत की। अच्छा, आप मेरे से अपना सेंसस कराना चाहती हैं या कोई? ना सर, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि जो व्यक्ति भारत के मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, वो भारत के मुसलमानों को या भारत को जानता कितना है? अब जरा सा मुझे ये बता दें, अरे सुनिए सर, मुझसे मुद्दे पर बात कीजिएगा, मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। अब ये बताइए कि, अब सुनिए, ये बताइए कि इंडिया का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, ये आप यहाँ पे जो है वो मेरे जनरल नॉलेज कर रही है इंडिया पाकिस्तान। ना, मैं तो आपकी भारतीय मुसलमानों को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है बस उसी के बारे में बात कर रही हूँ जनाब। मिसाइल मैन भारत के कौन है? मिसाइल मैन भारत के कौन है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज दर्शकों को देखना चाहिए, दर्शकों को देखना चाहिए कि कौन यहाँ पर किसकी बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? आप मिसाइल मैन का बताइए ना, कौन है भारत के मिसाइल मैन? नहीं, आपका जो बीजेपी के जवान ये बोल रहे हैं कि चलिए, अच्छा ये बताइए आपके यहाँ कितनी माइनॉरिटीज से जुड़े हुए शख्सियत जो है वो प्रेसिडेंट बनी है? चलिए अब तीसरा सवाल, 2 सवाल तो आपने बता दिया। भारत की आबादी कितनी बताई थी? 1 करोड़ 20 करोड़, फिर पता नहीं 40 कुछ गए आप। ठीक है, आपकी मजबूरी है वो तो